हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं कलिश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि बेनिफिट्स जो होते हैं वो बहुत सारे हमें पता करने होते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस से क्या क्या बेनिफिट्स और किस किस को हो सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देख सकें और आपको भी हमारे चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो जो हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनली जब हम कोई बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनली जाकर जब हम ट्रेड करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके लाभ होते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है इंटरनेशनली बिजनेस करने का, वो होता है नेशन को, हमारे नेशन को उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देन सेकंड जो बेनिफिट होगा वो होगा एक बिजनेस फर्म को। बिजनेस जो फर्म है, जो जिस तरीके का बिजनेस चल रहा है, उसको हमारे बिजनेस से या इंटरनेशनली अगर हम काम कर रहे हैं, अदर कंट्रीज में अगर हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वहाँ से परचेज कर रहे हैं, तो बिजनेस को क्या प्रॉफिट होगा उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेशन के बेनिफिट के बारे में, कि नेशन को क्या बेनिफिट हो सकते हैं बिजनेस से, इंटरनेशनली अगर हम जाकर कोई बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है नेशन को, वो है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बाहर जब हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, हमें अर्निंग हो रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है। हमारी इंडियन इनकम, बात की जाए नेशनल इनकम की, तो नेशन की इनकम बढ़ रही है क्योंकि हम इंटरनेशनली जाकर बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या फिर उसको परचेज कर रहे हैं, तो एक्सचेंज तो फॉरेन करेंसी में ही होगा। तो उससे क्या होगा, हमारी जो अर्निंग्स हैं वो फॉरेनली बढ़ जाएंगी। ओके, सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो प्रॉफिट वाला है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से यूज हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल ही हम ले सकते हैं कि इंडिया में कोई प्रोडक्ट जो इंडिया में एग्रीकल्चरल फेमस है, तो एज एग्रीकल्चर इंडिया हमारी एग्रीकल्चर वाली जो क्रॉप्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करेगा, एग्रीकल्चरल पे ज़्यादा ध्यान देगा। और अगर बात की जाए दो कंट्रीज़ में जापान की, तो सपोज कीजिए इंडिया एग्रीकल्चर पर ध्यान दे रहा है और जापान में उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट अच्छे हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अच्छे हैं इंडिया में, और जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो जो जापान होगा वहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बाय करेंगे और इंडिया से जापान के लोग क्या परचेज करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो हम लोगों का जो टारगेट रहता है वो अपने रिसोर्सेज पर रहता है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके हम और भी अच्छे तरीके से क्या कर पाए, वर्क कर पाए। तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से क्या हो जाता है, यूज़ हो जाता है। और अदर कंट्रीज में जब हम उनको सेल करते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी खुद की एक क्रेडिट बन रही है, राइट। तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को, अपने जो भी हमारे पास साधन है उनको हम सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं और वो आगे जाकर भी यूज हो रही हैं, वेस्ट नहीं हो रही। जो चीज़ यहाँ पर ज़्यादा है, हो सकता है कि वो किसी और कंट्री में ना हो, वहाँ के लोग जब इसको परचेज करेंगे तो वो यूज हो जाएगी वहाँ पर। ओके, तो सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट हमारा आता है इम्प्रूविंग ग्रोथ। ग्रोथ इंप्रूव हो जाती है, यानी जो ग्रोथ वाला लेवल होता है वो बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है। जब हम इंटरनेशनली कोई बिजनेस करते हैं, वो एक बड़े लेवल का बिजनेस होता है, जिसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो जब एम्प्लॉयज़ की नीड पड़ेगी तो हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, और जब हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, राइट। रोजगार बढ़ेंगे, और जब रोजगार बढ़ेंगे तो हमारी इंडिया की क्या होगी, हमारे नेशन की क्या होगी, ग्रोथ होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो आता है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं तो नई नई टेक्निक्स, नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, नए नए यूजेस जानते हैं हर चीज़ के। हमने देखा होगा कि जब भी हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हम पहले कभी नहीं गए हैं, तो वहाँ से हम कुछ नया सीखते हैं, होता है ना ऐसा। तो जब हम इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं तो अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे, राइट। तो उन प्रोडक्ट के बारे में जब हम अवेयर होंगे, हमें पता चलेगा, तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेज हो जाएगा। तो इंटरनेशनली जब हम बिजनेस करते हैं तो उससे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो अच्छा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्टली अगर बात की जाए तो आते हैं बेनिफिट्स टू फर्म। एक बिजनेस फर्म को इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है प्रोस्पेक्ट्स फॉर द हायर प्रॉफिट। जो हमारी फर्म्स होती हैं उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, रेदर देन, अब सपोज कीजिए यहाँ पर एग्रीकल्चर का क्रॉप्स ज़्यादा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ की इतनी ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर नहीं रहेगी, रेदर देन कि अदर कंट्रीज़ में जहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल पा रही है,
जहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इंडिया को क्या होगा, हमारी कंट्री को क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ओके, तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या हुआ, प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट। तो जो बिजनेसमैन होते हैं उनके प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या था, प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट हमारा है इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। हमारी काम करने की कैपेसिटी जो होती है वो अच्छी हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। जो हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, या जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमारी काम करने की जो भी कैपेसिटी है वो और भी ज़्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। जब हमें ये लगेगा कि हम इंटरनेशनली बिजनेस करेंगे, हम बाहर की कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे और उससे हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी, प्रॉफिट्स होंगे, तो डेफिनेट सी बात है हम मोटिवेट भी हो जाएंगे। और जब हम मोटिवेट होंगे तो हम अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने पर ध्यान देंगे। ओके, तो हमारी जो कैपेसिटी होगी काम करने की, अब पहले हम 500 प्रोडक्ट बनाते थे, अब हम बनाएंगे 1500, तो हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। ओके, थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। हमारा बिजनेस का काम करने का जो विजन है वो अच्छा हो जाता है। पहले हम काम कर रहे थे कि हमें सिर्फ अपनी कंट्री में करना है, तो जिस तरीके से हम कर रहे हैं इट विल बी मच बेटर, राइट। अब हम अगर ऐसा होता है कि अदर कंट्री में अगर हम अपना माल सेल करते हैं तो हम ऐसे वैसे काम नहीं कर सकते, हमें बहुत अच्छे तरीके से अलग टेक्निक्स का यूज़ करके काम करना सीखना होता है। तो क्या होता है, उससे हमारा जो विज़न होता है, जो काम करने के तरीके होते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं, वो थोड़े से इम्प्रूव हो जाते हैं और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ओके, पहले हमने सोचा था कि हम अपनी कंट्री में यहाँ तक अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, यहाँ तक करेंगे, लेकिन अब क्या हुआ, हमने अपने विज़न को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया और हमने ये सोचा कि हम इंटरनेशनली बिजनेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। सेम पॉइंट है बिल्कुल, जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, वैसे वैसे हमारे बिजनेसेस जो हैं, जो एक बिजनेसमैन है उसकी भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब नाम की अगर बात की जाए तो अगर हम इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंटरनेशनली बिजनेस करती हैं, है ना ऐसा। तो जो कंपनीज ऐसी हैं उनका क्या नाम नहीं है, क्या उनकी खुद की ग्रोथ नहीं हो रही है? तो डेफिनेट सी बात है, जैसे जैसे हमारी खुद की इंडिया की ग्रोथ होगी, हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, या अदर कोई भी कंट्री अगर ली जाए, तो जैसे जैसे कंट्री की ग्रोथ होती है वैसे वैसे जो जो बिजनेसमैन इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस की भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो मेन पॉइंट जो है वो है ग्रोथ वाला, कि ग्रोथ हो जाती है। चलिए एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमने आज बात की है बेनिफिट्स के बारे में। तो दो तरीके से मैंने बेनिफिट्स बताए हैं, एक तो नेशन को हो सकता है इंटरनेशनल बिजनेस करने से, और एक हो सकता है फर्म को, जो बिजनेस फर्म यानी जो भी कंपनी इंटरनेशनली बिजनेस कर रही है। नेशन को क्या बेनिफिट है, उनकी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाती है, अर्निंग्स इंक्रीज हो जाती हैं, सही तरीके से वो अपने रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं क्योंकि उनको इंटरनेशनली बिजनेस करना है। ओके, इम्प्रूविंग ग्रोथ, हमारी ग्रोथ जो है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ जाती है। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है, रहन सहन के जो हमारे तरीके हैं उनमें भी बहुत बहुत बदलाव आते हैं और इंक्रीज अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक बेनिफिट फर्म को क्या होंगे, वो प्रोस्पेक्ट फॉर हायर प्रॉफिट, उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देन इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उनके काम करने की कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, उनका काम करने का जो विजन होगा, जो गोल होगा, वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अब तक सिर्फ हमें इस दायरे में काम करना था, आगे ऐसा हो सकता है कि हम इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ, जिसमें क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस की भी इकोनॉमी के साथ साथ ग्रोथ हो रही है। ओके, तो आज हमने बात की है अपने टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया है कि बेनिफिट्स क्या हैं एक बिजनेस फर्म को और नेशन को इंटरनेशनल बिजनेस करने पर। ओके, कल हम बात करेंगे मोड ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, किस तरीके से एक इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं। ओके, तो कल हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो इस टॉपिक में समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया।